बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, क्या हाल चाल है आपका? आई होप आप खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे मॉड्यूल 146 से लेके मॉड्यूल 150 तक, और इसमें मौजूद फाइनल के लिए जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं उनको हम डिस्कस करने लगे हैं, और जो इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो भी आपको साथ साथ बताऊँगा मैं। ठीक है, वीडियो देखते रहिएगा। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाजमी लाइक किया करें। इससे हमें हौसला अफजाई मिलती है और हम थोड़ी सी इंस्पायरेशन मिलती है कि और भी वीडियोस बनाएं जल्दी जल्दी। ठीक है, तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला मॉड्यूल है वो है 146। उसमें अरेज और एग्रीगेट्स का आया हुआ है कि ये दोनों क्या हैं। अरेज की पहले हम बात करेंगे। अरे क्या है? पहला जो हमारे पास एमसीक्यूज़ रिपीटेड रहा है पिछले एमसीक्यूज़ में, उसमें यह है कि अरे इज़ अ रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑफ डाटा हुज एंट्रीज आर ऑफ द सेम टाइप। अरे क्या होता है? रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑफ डाटा होता है जिसमें डाटा मौजूद होता है, जिसकी एंट्रीज जो होती हैं वो एक ही टाइप की होती हैं। और सिंपलेस्ट जो एक अरे होती है ना, उसकी जो सिंपलेस्ट फॉर्म होती है ना, द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एन अरे इज़ ओनली वन डायमेंशनल अरे। ठीक है, तो ये भी हमारे पास एमसीक्यूज़ था। ठीक है, दोनों एमसीक्यूज़ थे। उसके बाद जो इस वन डायमेंशनल अरे जो होती है उसमें जो रोज़ होती है ना एलिमेंट्स की, वो भी सिंगल होती हैं, और हर पोजीशन जो होती है वो एक इंडेक्स के ज़रिए जो है ना वो क्या की जाती है, बताई जाती है। हर एक पोजीशन के लिए एक ख़ास इंडेक्स यूज़ किया जाता है। लाइक अब हम अल्फ़ाबेट की बात करें, 26 लेटर्स होते हैं, तो इसके 26 इंडेक्सेस के तौर पे इसको जो है ना वो वन डायमेंशनल अरे में रिप्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है, अब अगर इसी तरह हमारे पास जो रे है हमारी, वो क्या हो, वो टू डायमेंशनल हो। टू डायमेंशनल अगर अरे हो हमारी, तो उसमें क्या होंगी, मल्टीपल रोज़ होंगे और कॉलम्स होंगे। ठीक है, और उसमें जो एंट्रीज होंगी, जो पोजीशंस होंगी, उसमें उसको पेयर ऑफ इंडिसेस के नाम से जो है ना वो जाहिर किया जाएगा। यहाँ पे जस्ट आपने ये चीज़ें याद करनी है। उसके बाद एग्रीगेट की बात करेंगे। एग्रीगेट टाइप क्या होती है? अरे की ऐसी टाइप जिसमें जो एंट्रीज हों, जितने भी वैल्यूज़ हों, वो क्या हों, वो डिफरेंट टाइप्स की हों। ठीक है, ब्लॉक ऑफ डाटा आइटम्स दैट माइट बी ऑफर डिफरेंट टाइप्स एंड साइजेस एंड द आइटम्स विद इन द ब्लॉक्स। इसके अंदर जो ब्लॉक्स है, जो एग्रीगेट टाइप है, उसके अंदर जो आइटम्स के ब्लॉक्स बने होंगे उनको हम क्या बोलते हैं? फील्ड्स बोलते हैं। ठीक है, डिफरेंट जो आइटम्स होते हैं उनके हम ब्लॉक्स बनाते हैं, उनको हम फील्ड्स बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने एक एग्जांपल दी है कि एक ब्लॉक ऑफ डाटा एग्रीगेट टाइप में, जिसमें एक सिंगल एम्प्लॉय है, उसकी फील्ड है, उसके बाद उसका नेम है, उसके बाद उसकी एज, उसके बाद उसका स्किल रेटिंग है। मतलब डिफरेंट चीज़ें हैं, डिफरेंट आइटम्स हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा है। ठीक है, टाइप्स ऑफ डाटा अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो जो 136 टू 140 तक की वीडियो वो लाजमी देखिएगा। ठीक है, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास है कि मॉड्यूल 147 जो है, इसमें हम देखें लिस्ट, स्टैक एंड क्वी। इन तीनों चीज़ों को हमने डिस्कस करना है, और ये इंपॉर्टेंट है किसके लिए बोला? फाइनल टर्म की एमसीक्यूज़ के लिए और शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए, ये वाला मॉड्यूल। इसमें हम पहले अगर देखें लिस्ट की बात करें। लिस्ट क्या होती है? किसी भी चीज़ की लिस्ट क्या होती है? लिस्ट इज़ अ कलेक्शन हुज एंट्रीज आर अरेंज्ड सिक्वेंशली। एक तरतीब में उनकी लिस्ट बना देना, उनको सिक्वेंशली उनको अरेंज कर देना, वो लिस्ट कहलाता है। फॉर एग्जांपल, जैसे हमारे ये जो मॉड्यूल्स हैं, ये क्या है, एक से स्टार हो रहा है और आगे आ रहा है 1 2 3 4, इस तरह से एक सिक्वेंशली अरेंज किए गए हैं। ठीक है, तो ये एक लिस्ट है। ठीक है, अब जो हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यूज वो ये है कि जो लिस्ट की बिगिनिंग होती है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको लिस्ट का हेड बोलते हैं। लाइक जो हमारा पहला टॉपिक था वो क्या है? हमारा हेड है। और अगर हम द एंड ऑफ द लिस्ट बोलें तो वो हमारे पास टेल होती है, जो कि हमारे एंड ऑफ द लिस्ट होगा। और जो हमारा लाइक हमारा लास्ट टॉपिक फॉर एग्जांपल 232 है इस CS11 में, तो वो हमारा क्या है? लास्ट टॉपिक है, उसको हम एंड ऑफ द लिस्ट बोलेंगे। ठीक है, और उसको हम टेल बोलेंगे। ठीक है, ये चीज़ होगी। उसके बाद हम नीचे देखें तो यहाँ पे आपको जो ना वो क्या उन्होंने बताया है कि दो स्पेशल टाइप्स होती हैं लिस्ट की। ठीक है, स्पेशल टाइप्स होती हैं लिस्ट की। एक होती है स्टैक, दूसरी होती है क्वीज़। ठीक है, स्टैक क्या होता है? स्टैक या स्टॉक आप पढ़ सकते हो इसको। स्टॉक मतलब किसी चीज़ को ऊपर ऊपर रखते जाना, एक नीचे है, उसके ऊपर दूसरी, उसके ऊपर तीसरी, उसके ऊपर चौथी है। ठीक है, उसको हम स्टॉक बोलेंगे। ठीक है, इसमें क्या होता है कि अ स्टॉक इज़ अ लिस्ट इन विच एंट्रीज आर इंसर्टेड एंड रिमूव्ड ओनली एट दी हेड। ठीक है, ओनली एट दी हेड ही से हम क्या कर सकते हैं? कोई चीज़ उसके ऊपर ऐड भी कर सकते हैं, कोई चीज़ उससे रिमूव भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास क्या है? बुक्स हैं। एक ये बुक है, ऊपर दूसरी रखनी है हमने, ऊपर तीसरी, ऊपर चौथी। ये क्या है? हमारे पास स्टैक है। जब हमने इस पर कोई चीज़ एंट्री करनी है किसी चीज़ की, तो हम इसके हेड पे ही करेंगे उसकी एंट्री। और अगर हमने कोई चीज़ रिमूव करनी है तो इसके हेड से ही हम क्या करेंगे? उसको रिमूव करेंगे। तो इसको स्टैक बोलते हैं। यहीं पे उन्होंने एग्जांपल में भी क्या दिया हुआ है? एग्जांपल इज़ अ स्टॉक बुक्स। स्टॉक ऑफ बुक्स जो है ना वो इसकी एग्जांपल में दिया हुआ है। अच्छा, अब ये तो हो गया। अब हम इसकी स्टोरी
थोड़ी डिटेल देखें तो इसमें उन्होंने लिखा है कि दी हेड ऑफ द स्टैक, हेड ऑफ द स्टैक जो होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, टॉप ऑफ द स्टॉक, बिकॉज वो टॉप पे ही होता है। ठीक है, अगर हमारे पास एक स्टॉक है लाइक ये, तो इस पे जो ये एंड वाला है इसको हम क्या बोलेंगे, टॉप बोलेंगे। ठीक है, इसको हम टॉप बोलेंगे। और जो इसके बेस होता है, ठीक है, इसकी जो बेस होती है, जो टेल होती है, उसको हम उसको बटम या बेस बोलते हैं। ये वाली जो होगी इसकी बेस, उसको हम क्या बोलेंगे, बेस या बटम बोलेंगे। ठीक है, अब इसमें एंट्रीज का जो शेड्यूल है वो कुछ इस तरह से होता है कि इंसर्टिंग अ न्यू एंट्री एट द टॉप ऑफ द स्टॉक इज़ कॉल्ड पुशिंग। अगर हमने स्टॉक के जो टॉप है वहाँ पे कोई न्यू एंट्री डालनी है तो उसको हम क्या बोलेंगे, पुशिंग बोलेंगे। और अगर हमने वहीं से टॉप ऑफ जो स्टॉक है वहाँ से कोई चीज़ रिमूव करनी, कोई एंट्री रिमूव करनी, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पॉपिंग बोलेंगे। ठीक है, तो इसमें कौन सा कंसेप्ट यूज़ हो रहा है, इसमें लास्ट इन एंड फर्स्ट आउट वाला कंसेप्ट यूज़ हो रहा है, जिसको हम सिंपल लफ्ज़ों में लीफो बोलते हैं, लास्ट इन एंड फर्स्ट आउट। ठीक है, लीफो और फीफो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि मैं आपको डिस्कस करूंगा साथ ही इसी वीडियो में। पहला लीफो की बात है, उन्होंने क्या बोला है कि लास्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब इसका ये है कि जो लास्ट पे इन हुआ होगा, ये मतलब कि ये टॉप है। ठीक है, जो टॉप है यहाँ पे ये वाले जो है, ये वाले ये क्या हुआ है, लास्ट पे यहाँ पे इसको हमने एंट्री को इन किया है तो फर्स्ट यही आउट होगी। ठीक है, फर्स्ट यही होगा, मतलब कि हेड पे जो एंट्री पहले इन हुई थी वही पहले आउट होगी। ठीक है, तो ये इसका मतलब बनता है। इसको आपने याद करना है कि लीफो का जो शॉर्टकट फॉर्म है वो क्या होती है, लास्ट इन फर्स्ट आउट लीफो। ठीक है, सिंपल ये चीज़ होगी। ये किसके लिए इस्तेमाल होता है, स्टैक के लिए। अब अगर हम नेक्स्ट इसी की थोड़ी डिटेल देखें तो यहाँ पे लिखा है, दिस लिफो करेक्टरिस्टिक्स मीन्स दैट अ स्टैक इज आइडियल फॉर स्टोरिंग आइटम्स दैट मस्ट बी रिट्राइव्ड इन द रिवर्स ऑर्डर फ्रॉम विच दे वर स्टोर्ड। मतलब कि जो हमारी स्टोरिंग स्टॉक है, जिसमें हमने फॉर एग्जांपल बुक्स का हमने एक स्टॉक जोड़ा है, तो जिस जैसे हम रखते रहे ना, उसका रिवर्स प्रोसेस हम करेंगे। अगर हमने उसमें से कोई एंट्री निकालनी है तो उसका रिवर्स प्रोसेस, फॉर एग्जांपल हमने बुक्स के ऊपर एक बुक्स के ऊपर दूसरी रखी, तो जब हमने निकालना है तो पहले जो हमने ऊपर रखी थी उसी को हम पहले पिक करेंगे। ठीक है, तो इसका यही होगा लास्ट इन एंड फर्स्ट आउट। ठीक है, उसको इस मेथड को हम बैक ट्रेसिंग भी बोलते हैं, बैक ट्रैकिंग भी बोलते हैं। बैक ट्रैकिंग रेफर टू द प्रोसेस ऑफ बैकिंग आउट ऑफ अ सिस्टम इन दी अपोजिट ऑर्डर फ्रॉम विच द सिस्टम वाज एंटर्ड। मतलब जिस सीक्वेंस से हमने सिस्टम में एंट्री की थी हर चीज़ की, उसी के उल्ट करेंगे हम, उस ऑर्डर का ऑपोजिट करके उसमें से एंट्री को क्या करेंगे, बैकिंग आउट करेंगे। इसी को बैक ट्रैकिंग का भी लफ्ज़ बोला गया है, बैक ट्रैकिंग भी इसे कहते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्वी क्या होती है, लाइन होती है सिंपल। ठीक है, लाइन होती है इज़ अ लिस्ट इन विच द एंट्रीज आर रिमूव्ड ओनली एट द हेड एंड न्यू एंट्रीज आर इंसर्टेड ओनली एट द टेल। ऐसा प्रोसेस जिसमें जो एंट्रीज़ हों वो हेड की तरफ रिमूव की जाएँ और जो न्यू एंट्रीज़ हों वो टेल की तरफ से ऐड की जाए। फॉर एग्जांपल पीपल वेटिंग बाय टिकट्स एट अ थिएटर। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे कि यहाँ पे पिक्चर में दिखाया गया, थोड़ा सा आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये अगर आप देखो यहाँ पे हमारे पास जो है ना वो क्यू की एग्जांपल दी हुई है। ठीक है, ये वाली कि क्या हो रहा है कि ये हमारे पास एक लाइन है, क्यू है, 3 लोग हैं, तो इसका जो टॉप ऑफ है वो क्या कहलाता है, हेड कहलाता है, जो कि यहाँ पे हमारे पास बना हुआ है। ये जब हमने कोई भी एंट्री रिमूव करनी है तो हमने क्या करना है, इस हेड से रिमूव करनी है एंट्री को। फॉर एग्जांपल अगर टिकट जब वो यहाँ से लेगा तो वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा, तो वो हेड से रिमूव हुआ। और कोई भी न्यू एंट्री ऐड करनी है तो वो इस टेल से जो है ना वो ऐड हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, तो ये प्रोसेस होता है क्यूई में। इसमें जो प्रोसेस हमारे पास यूज़ हो रहा है, जो इस मेथड यूज़ होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट इन एंड फर्स्ट आउट, फीफो, FIFO, फर्स्ट इन एंड फर्स्ट आउट। फॉर एग्जांपल इसमें जो पहला बंदा जो पहले इन हुआ था वही जो है ना वो आउट होगा। ठीक है, पहला बंदा जो इन हुआ था वही आउट होगा। इसमें लिखा हुआ है मीनिंग दैट द एंट्रीज आर रिमूव्ड ऑन फ्रॉम अ सीक्वेंस इन ऑर्डर इन विच दे वर स्टोर्ड। मतलब कि उसी सीक्वेंस में इन लोगों को हम रिमूव करेंगे, एंट्रीज को रिमूव करेंगे जिस सीक्वेंस में वो स्टोर हुए थे। ठीक है, तो ये जो फीफो है और लीफो है, जो 2 वर्ड्स हैं, इनके जो मीनिंग है कि फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, एंड यहाँ पे जो लास्ट इन एंड फर्स्ट आउट है, तो इसको लाजमी याद करना है, अच्छे से याद करना है। ठीक है, ये फाइनल के लिए शॉर्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है और MCQs में इनका मुखफ़फ़ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे आप इन 3 चीज़ों को अगेन भी देख सकते हो, जो हमारी लिस्ट है और उसके आगे जो उसके आगे स्टॉक है और क्वी है, ये इस तरह से हम इन सब चीज़ों को देखेंगे। अगर आप इसको देख लेते हैं आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा, जैसे मैंने आपको बताया। ठीक है,
ट्रीज़, अब बात आती है ट्रीज़ की, ठीक है। मॉड्यूल 148 में, ठीक है, ट्री क्या होता है, पहली लाइन आपने याद करनी है, हाफ लाइन नेक्स्ट भी, कि अ ट्री इज़ अ कलेक्शन हुज इन ट्रीज हैव अ हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन सिमिलर टू दैट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन चार्ट ऑफ अ टिपिकल कंपनी। ट्री क्या होता है, इन ट्रीज़ का कलेक्शन होता है, मजमूआ होता है, जो एक हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन में उसको क्या किया जाता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है। लाइक जैसा कि एक आम तौर पे जो कंपनीज होती हैं उनके जो ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट होते हैं वो ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, उस तरह का है। तो ये एक इंपॉर्टेंट हमारे पास MCQs भी है और शॉर्ट क्वेश्चन भी है कि ट्रीज़ क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे हम ट्रीज़ के जो है ना वो सिंपल यहाँ से समझेंगे। ट्रीज़ हमारे पास जो ट्रीज़ होती है वो इस तरह से इन्होंने बताया हुआ है कि हमारे पास जो प्रेसिडेंट होता है उसके नीचे जो काम करते हैं वो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ सेल्स है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ फिनांस है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ सर्विसेज है। आगे उनके नीचे कुछ लोग काम करते हैं जो रीजनल सर्विस मैनेजर होते हैं सर, ठीक है। हर एक डिपार्टमेंट के अलग अलग, ये क्यों डिफरेंस होता है इस चीज़ को भी हम देखेंगे नेक्स्ट मॉड्यूल में। यहाँ पे ना फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे ट्री के बारे में, ट्री का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखो, ईच पोजीशन इन अ ट्री इज़ कॉल्ड ए नोड। हर पोजीशन जो ट्री में होती है उसको हम क्या बोलते हैं, नोड बोलते हैं, ठीक है। हर पोजीशन जो भी ट्री में हर एक नीचे पोजीशन होगी उसको हम नोड बोलते हैं। उसके बाद जो नोड होती है एट द टॉप ऑफ इज कॉल्ड द रूट नोड। ये भी MCQs आया हुआ था, काफ़ी रिपीटेड था कि नोड एट द टॉप उसको हम रूट नोड बोलते हैं, क्योंकि वो टॉप पे उसको रूट बोलेंगे। उससे नीचे लाइक ये जड़ों का हिसाब आप इसको अपने माइंड में रख सकते हो। इससे नीचे जो होते हैं वो टर्निंग अपसाइड डाउन जो है ना वो और चीज़ें नीचे को आती हैं, ठीक है। तो इसको हम बेस और रूट नोड भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर देखें यहाँ पे कि द नोड एट द अदर एक्सट्रीम्स और टर्मिनल नोड्स और लीफ नोड्स, मतलब यहाँ पे रूट नोड है और इसके जो आगे ये जो नोड्स हैं और ये जो नोड है और ये जो नोड है इसको हम क्या बोलेंगे, लीफ नोड्स बोलेंगे या टर्मिनल नोड्स बोलेंगे। इसको आप सिंपल अगर पढ़ो तो ये ऊपर जड़ है, उसके नीचे क्या है, उसके फॉर एग्जांपल आप कह सकते हो उसके लीफ पत्ते हैं जो आगे हैं, उसके आगे स्ट्रक्चर्स हैं वो भी हम देखेंगे। पहले हम डेप्थ को देखते हैं। डेप्थ क्या होता है, अगर आप यहाँ से पढ़ो कि वी ऑफन रेफर टू द नंबर ऑफ नोड्स इन द लॉन्गेस्ट पाथ फ्रॉम द रूट टू अ लीफ एज द डेप्थ ऑफ द ट्री। अगर हम क्या करें, रेफर करें नंबर ऑफ नोड्स को रूट से लेके उसकी जो लीफ है उस तक, तो हम उसको क्या बोलेंगे, डेप्थ ऑफ द ट्री बोलेंगे, ठीक है। तो डेप्थ ऑफ द ट्री जो होती है वो क्या होती है, नंबर्स और हॉरिजॉन्टल लेयर्स होती हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको चीज़ मिलेंगी कि अगर हमारे पास यहाँ पे इसी पिक्चर को देखते हुए हम उनको क्लियर करेंगे, जो कि क्या होता है कि वी रेफर टू द इमीडिएट डिसेंडेंट एज द इट्स चिल्ड्रन एंड इट्स इमीडिएट एंसेस्टर एज इट्स पेरेंट्स। लाइक यहाँ पे ये जो है फॉर एग्जांपल ये पेरेंट है तो इसके ये जो इमीडिएट हैं इनको हम क्या बोलेंगे, इसके चिल्ड्रन बोलेंगे। और ये जो आगे हैं ये वाले, इनको जो होगा ये वाला पहले जो इससे पीछे है उसको हम इसका चिल्ड्रन सॉरी जो इसका पेरेंट है वो बोलेंगे, ठीक है। मतलब जिससे आगे शाख निकल रही है वो पेरेंट है और जो शाख निकली है वो क्या है, वो चिल्ड्रन है। और उससे आगे अगर कोई और शाख निकलती तो वो भी क्या है, वो उसका इमीडिएट डिसेंडेंट है, पेरेंट है, ठीक है। उसके बाद एक और चीज़ है जो कि इम्पोर्टेंट है कि वी स्पीक दैट द नोड्स विद द सेम parent are as being siblings. A tree in which parent has no more than 2 children is called the binary tree, ठीक है। दो चीज़ें हैं, एक होती है सिबलिंग क्या है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये एक पेरेंट है, ठीक है। तो इसके जो आगे नीचे दो दिए हुए हैं, ठीक है, दो सेम टाइप ऑफ जो ट्रीज़ हैं, नोड्स हैं सॉरी, तो इनको हम क्या बोलेंगे, एक ही पेरेंट से निकली हैं तो इनको हम सिबलिंग बोलेंगे। और अगर ऐसा ट्री जिसमें जस्ट दो नोड्स हैं, दो चिल्ड्रन हैं, तो उसको हम सब ट्री बोलेंगे, ठीक है। लाइक अगर हमारे पास ट्री होता जैसे ये पेरेंट है, ठीक है, और इससे आगे क्या है, दो निकले हैं, एक ये है और एक ये है, तो ये क्या होगा हमारे पास, इसको हम क्या बोलेंगे, बाइनरी ट्री बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देखो तो जो उनके आगे जो स्मॉलर स्ट्रक्चर्स आगे आगे निकलते जाएंगे, जो सिमिलर होगा ऊपर वाले स्ट्रक्चर को, उसको हम सब ट्री बोलते हैं, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, सब ट्री बोलते हैं। और जो उस सब ट्री की हर एक आगे नोड होती है उसको हम ब्रांच फ्रॉम द पेरेंट है वो बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो छोटे छोटे मैंने बीच में सबसे हाईलाइट किए हुए हैं ये इंपॉर्टेंट होते हैं MCQs के लिए, ठीक है, और इनको आपने अच्छे से करना है, ठीक है। उसके बाद है पॉइंटर्स जो कि इंपॉर्टेंट MCQs हमारे पास आया हुआ था कि क्या होता है कि बाय बीइंग न्यूमेरिक वैल्यूज दीज एड्रेसेस themselves कैन बी इनकोडेड एंड स्टोर्ड इन मेमोरी सेल्स। अ पॉइंटर इज़ अ स्टोरेज एरिया दैट कंटेन सच इनकोडेड एड्रेसेस। ये जो हमने ऊपर देखा मशीन मेमोरी में जो न्यूमेरिक एड्रेसेस होते हैं उनको हम क्या करते हैं, इनकोड करते हैं, उनको मेमोरी सेल्स में स्टोर करते हैं। और पॉइंटर ऐसी चीज़ होती है जो हमें बताती है कि कौन सी चीज़ किस एड्रेस पे जो है ना वो इनकोडेड हुई हुई है या स्टोर हुई हुई है। तो ये क्या करते हैं, स्टोरेज एरिया ही हमें प्रोवाइड करते हैं
और इन्हें पता होता है कि कौन सा रिकॉर्ड की जो लोकेशंस है वो कहाँ पे है, ठीक है। पॉइंटर की, पॉइंटर नेम से ज़ाहिर करता है, पॉइंट मतलब इशारा करता है कि कौन सी जगह, कौन सा जो स्ट्रक्चर है वो कहाँ पे मौजूद है, कौन सा डाटा कहाँ है, ठीक है। उसके बाद एक और होता है प्रोग्राम काउंटर। देयर वी फाउंड दैट अ रजिस्टर्ड कॉल्ड अ प्रोग्राम काउंटर इज यूज्ड टू होल्ड द एड्रेसेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस टू बी एग्जीक्यूटेड। तो प्रोग्राम काउंटर ऐसा है जो कि क्या करता है कि जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस अभी होनी है, वाक़या होने हैं, उनके जो एड्रेसेस होते हैं उनको होल्ड करके रखता है, ठीक है। और जब वो वाक़या होने तो उनको वो एड्रेसेस जो ना वो परफॉर्म कर देता है, उनको पहुंचा देता है और वो उस एड्रेस के मुताबिक वाक़या हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने एक और एमसीक्यूज बोला है कि इन फैक्ट अनदर नेम फॉर प्रोग्राम काउंटर इज इंस्ट्रक्शन पॉइंटर। प्रोग्राम काउंटर का जो अदर नेम है वो क्या है, वो इंस्ट्रक्शन पॉइंटर है। तो ये जो चीज़ें मैंने हाईलाइट की ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, इनको लाजमी याद करना है और एज अ शॉर्ट क्वेश्चन भी, ठीक है। उसके बाद इसको आपने बस देख लेना है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। और इसके बाद 150 मॉड्यूल में अगर हम आए तो डाटाबेस की बात की है। डाटाबेस होता क्या है? अगर आपसे डाटाबेस की डेफिनेशन पूछी जाए तो आपने जस्ट लिखना है द टर्म डाटाबेस रेफर्स टू द collection of data that is multidimensional in the sense that interlinks between its entries make the information accessible from the varieties of perspectives। आप इसकी इतनी डेफिनेशन लिख दें, इतनी डेफिनेशन अगर लिख देते हैं कि टर्म डाटाबेस रेफर्स टू द कलेक्शन ऑफ डाटा तो भी इनफ है, ठीक है। आगे भी लिखें तो वो आपकी मर्जी है, ठीक है। डाटाबेस होता है क्या है? डाटाबेस मतलब कि डाटा और बेस दोनों इकट्ठे हैं। डाटा जो इन्फॉर्मेशन है उसकी जो बेस है मतलब वो सारा कलेक्शन जो एक जगह पे मौजूद है उसको हम डाटाबेस बोलते हैं। इसके कंट्रेस्ट में जो ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम बना गया था उसको हम फ्लैट फाइल का नेम दिया गया है। फ्लैट फाइल में होता क्या है कि इसमें जो स्टोरेज होती है वो क्या होती है, वो वन डायमेंशनल होती है, ठीक है। मीनिंग दैट इट रिप्रेजेंट्स द इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट ऑफ व्यू। इसका मतलब ये है कि इसमें जो इन्फॉर्मेशन होती है वो एक सिंगल पॉइंट ऑफ व्यू से ही देखी जा सकती है और इसमें वन डायमेंशनल स्टोरेज एरिया होता है जो कि फ्लैट फाइल होती है, ठीक है। मतलब मैं आपको इसको ना लफ्ज़ों में समझाता हूँ, सिंपली लफ्ज़ों में इस पिक्चर से, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखो तो फॉर एग्ज़ाम्पल कस्टमर है हमारे पास, उसका अगर हमने रिकॉर्ड रखना है तो वो हम उसके एक स्पेशल फ्लैट फाइल बनाएंगे। उसके लिए आप ऐसा कह सकते हो, आप एक फोल्डर बनाओगे जिसमें जस्ट वो जो कस्टमर के रिकॉर्ड्स हैं ना वही रखे जाएंगे और कुछ भी नहीं होगा। इसी तरह अगर आप के जो अपने एम्प्लॉयज़ हैं उनकी अगर आपने रिकॉर्डिंग करनी है, उनकी जो चीज़ें हैं, उनकी जो सैलरी, उनकी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपने रिकॉर्ड रखनी है, तो आप उसके लिए एक अलग फ़ोल्डर बनाओगे और उसमें जो अपनी पर्सनल डिपार्टमेंट की वो जो एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स होंगे वो आप रखोगे, ठीक है। मतलब आपका ऐसा फ़ोल्डर जिसमें एक ही टाइप ऑफ एंट्रीज़ हो, वन डायमेंशनल टाइप ऑफ एंट्रीज़ हो, उसको आप फ्लैट फाइल बोलते हो, ठीक है। और अगर हम डाटाबेस की बात करें, डाटाबेस क्या होता है कि ये ऐसे कह सकते हैं आपके बाबा होता है सबका, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आपके पास एक चीज़ है, फॉर एग्ज़ाम्पल हार्ड डिस्क है। हार्ड डिस्क के अंदर आपने आगे और जो है ना वो फोल्डर्स बनाए हुए हैं, उनके आगे फिर सब फोल्डर बनाए हैं। उन सब में जो है ना वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट का भी, परचेजिंग डिपार्टमेंट का भी, पर्सनल डिपार्टमेंट का भी, पेरोल डिपार्टमेंट का भी, सब जो कस्टमर है, मैनेजमेंट है, सब की जो भी रिकॉर्ड्स हैं वो उसके अंदर मौजूद है, ठीक है। आप कोई भी उनमें से, ये मल्टी डायमेंशनल स्टोरेज चीज़ होती है डाटाबेस। इसमें से आप कुछ भी जो भी आपकी कंपनी की इंफॉर्मेशन है वो आप यहाँ से निकाल सकते हो, ठीक है। इसको डाटाबेस बोलते हैं। फ्लैट फाइल और डाटाबेस में यही डिफरेंस है। फ्लैट फाइल एक चीज़ के लिए एक फ़ोल्डर आप बोल सकते हो, एक चीज़ के लिए ख़ास एक फ़ोल्डर, और डाटाबेस मतलब कि हर चीज़ के लिए एक ही चीज़, ठीक है। हर इंफॉर्मेशन के लिए एक ही चीज़, एक ही लोकेशन जहाँ से आपको हर चीज़ जो है ना वो मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ यहाँ पे है कि टुडे डाटाबेस टेक्नोलॉजी जो है वो कंबाइंड विद द डाटा माइनिंग टेक्निक्स। आजकल जो डाटाबेस टेक्नोलॉजीज़ है वो किसके साथ कंबाइन की गई हैं? डाटा माइनिंग टेक्निक के साथ। और अगर आपको ये पूछा जाए कि जो डाटाबेसेस हैं उनकी एग्जांपल्स बताएं तो आपके पास डाटाबेसेस की एग्जांपल्स बहुत ज़्यादा हैं। लाइक गूगल है, ईबे है, अमेज़ॉन है, ठीक है। ये वो है जो आप दुनिया के किसी कोने में भी बैठे हो, किसी भी चीज़ की इन्फॉर्मेशन आपने निकालनी तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। गूगल, ईबे एंड अमेज़ॉन, ठीक है। तो ये क्या है, एग्जांपल है हमारे पास जो कि वर्ल्ड वाइड चलती हैं और ये डाटाबेसेस हैं, ठीक है। डाटाबेसेस की एग्जांपल हैं, ठीक है। तो ये आपने लाजमी याद करना है डाटाबेसेस की एग्जांपल, ठीक है। उसके बाद मॉड्यूल 151 से लेके आगे जो मॉड्यूल 170 तक है वो भी जल्द इंशाल्लाह आपको वीडियोस मिल जाएंगी। उसके बाद बहुत ही इजी काम हो जाएगा, वो ज़्यादा ज़्यादा चैप्टर्स एक एक की वीडियो में कवर होते जाएंगे, ठीक है। तो आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी और आपने अभी तक सब्सक्राइब भी कर दिया होगा। नहीं किया, कंजूस बने हुए हैं, तो आप कर दें ताकि हमें भी थोड़ी इंस्पायरेशन मिले और नेक्स्ट आपके लिए इस तरह की वीडियोज़ बनाए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।